मशहूर एक्टर और सुपरस्टार सैफ अली खान के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है और इस वक्त सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज लीलावती अस्पताल में किया जा रहा है। ऑपरेशन हो चुका है। अगर इस कांड को किसने अंजाम दिया, इसकी जांच भी मुंबई पुलिस कर रही है। 7 टीमें तैयार की गई हैं इसको तफ्तीश के लिए। इस मामले में ताजा जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक हमलावर सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में घुसे थे। सैफ के घर में चोर सुबह 2 बजे दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले हाउसमेट लीमा पर हमला किया। मेड के चीखने के बाद सैफ दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। सैफ ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उसने सैफ पर भी चाकू से हमला कर दिया। इसमें सैफ और मेड दोनों घायल हो गए। लीलावती अस्पताल में सैफ की सर्जरी हो चुकी है, जबकि अभी सैफ की मेड का इलाज किया जा रहा है। तो सैफ अली खान के ऊपर यह जानलेवा हमला हुआ है। रात को करीब 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यह घटना हुई थी, जिस वक्त सैफ घर पर मौजूद थे। उनके बेटे जहांगीर के घर कमरे के अंदर चोर दाखिल हुआ था, जिसके बाद मेड वहां पर पहुंची लीमा। जब उसने चिल्लाया उसके बाद सैफ दौड़कर वहां पहुंचे, जिस दौरान उस चोर ने हमला कर दिया था। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी, उसके साथ ही साकेत भी जुड़े हुए हैं और साथ ही राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आपके पास ताजा जानकारी क्या आ रही है इस वक्त इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं अमित, और यहीं पे इस वक्त पूछताछ चल रही है। सैफ अली खान में के घर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ चल रही है। जो सूत्र बताते हैं मुंबई पुलिस के, कम से कम 4 ऐसे हाउस हेल्प हैं जिनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि जिस तरीके से घर में सुरक्षा व्यवस्था थी, बाहर में नीचे में चौकीदार है, गार्ड है, साथ ही घर में इस तरीके से घुसना आसान नहीं था। ऐसे में कोई चोर कैसे अंदर घुस सकता है, इसकी जानकारी फिलहाल मुंबई पुलिस की बांद्रा पुलिस स्टेशन की टीम जो है वो जुटा रही है हाउस हेल्प्स के साथ पूछताछ करके। वहीं एक टीम जो है वो सैफ अली खान के घर पे है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जिसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी हैं, वो भी मौजूद हैं और वो भी इस वक्त पड़ताल कर रहे हैं कि सैफ अली खान, जो कि बांद्रा जैसे पॉश इलाके में रहते हैं और एक सेफ हाउस एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि वहां उस बिल्डिंग में काफी सुरक्षा के इंतजामात हैं, वहां कोई कैसे अंदर घुस सकता है, वो भी चाकू के साथ में। जो पूरा वाकया सामने आया, हमें तो उस समय बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब में ये शख्स जो है वो अंदर घुसा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उनकी हाउस हेल्प, सैफ की जो हाउस हेल्प है उनकी नजर पड़ी। सैफ की हाउस हेल्प ने जब उसे रोकने की कोशिश की, वहां पे हाथापाई हुई, उस शख्स ने चाकू निकाला। सैफ आए और सैफ ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो 6 बार जो है शख्स ने, जो आरोपी है जो अब तक पकड़ा नहीं गया, उसने सैफ अली खान पे किया। इसके बाद वो वहां करने के बाद वो वहां से फरार हो गया है। सैफ अली खान को 3 बजे के करीब में लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया और बकौल लीलावती अस्पताल अभी सैफ खतरे से बाहर है। उनका इलाज चल रहा है, उनको ऑपरेट कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन कोई शख्स कैसे सैफ अली खान, करीना कपूर खान के घर में घुस सकता है, इतने सुरक्षित इमारत में कैसे घुस सकता है, यह बड़ा सवाल है। यही बड़ा सवाल है राजेश, जो आप भी उठा रहे हैं, लगातार इंडिया टीवी भी पूछ रहा है। तो सीधे हम सचिन के पास ही चलते हैं, क्योंकि सचिन इस वक्त सैफ के घर के बाहर ही मौजूद है। सचिन, एक बार फिर से वहां पर क्या हो रहा है बताइए, और साथ ही जिस तरह से आपने पूरे घर को दिखाया था, एक बार दर्शकों को फिर से दिखाइए कि आखिरकार घटना कहां हुई, किस तरह से हुई, और साथ ही वो जगह जहां से थोड़ी देर पहले पुलिस ये कोशिश कर रही थी समझने की कि क्या, जो अगर ये फ्रेंडली एंट्री नहीं है तो फिर क्या बाहर की तरफ से कोई चोर घुसा था, तो किस रास्ते से घुसा होगा? जी अमित, सबसे पहले ये जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है, करीबन 2 बजे ये चोर जो है अंदर घुसा था, इसी सदगुरु शरण सैफ अली खान के इस हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में यहाँ पर घुसा था। और उसके बाद वो सैफ अली खान के जो बेटे हैं जहांगीर, उनके कमरे में गया और उस वक्त वहाँ पर लीना उनका नाम है और उनकी जो हाउसमेड है आरिमा फिलिप उर्फ लीना उनका नाम है,
वो उन्होंने उस चोर को देखा और उसके बाद वो चिल्लाए तो उस चोर ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसकी हाथापाई हुई। फिर सैफ अली खान वहाँ पर आए और फिर सैफ अली खान आने के बाद सैफ अली खान से उसके हाथापाई हो रहे, सैफ अली खान के ऊपर उसने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें से कि 2 गंभीर घाव जो है सैफ अली खान को लगे। और जिसके बाद सैफ अली खान को उनके परिवार, उनके बेटे ने अस्पताल में ले जाया गया, लीलावती अस्पताल में, जहाँ पर उनके ऊपर जो सर्जरी की गई है और उनकी हालत खतरे से अब बाहर बताई जा रही है। तो ये जो आरिमा फिलिप, उनकी जो हाउसमेड है, उनका बयान जो है पुलिस दर्ज कर रही है। अभी अभी यहाँ से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी जो है दया नाइक, वो यहाँ से जांच करके अपने टीम के साथ बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी इस अपार्टमेंट के अंदर फॉरेंसिक और बाकी दूसरे जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं और बांद्रा पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मैं दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि पाली हिल का यही वो सद्गुरु शरण 12 मंजिला अपार्टमेंट है और इसके सबसे टॉप फ्लोर पर 11वीं 12वीं मंजिल पर जो है सैफ अली खान अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये अपार्टमेंट इतना सिक्योरिटी की दृष्टि से पुख्ता है कि इसकी वॉल कंपाउंड करीबन 12 से 15 फीट ऊंची है। इसका जो ये मेन प्रवेश गेट है, इसके बाहर ही यहाँ पर सिक्योरिटी का कैबिन है, उसमें एक बटन लगाया गया है, उसको बटन वो दबाते ही सिक्योरिटी अंदर से गेट खोलता है, कमरा खोलता है, या फिर ये जो मेन गेट है उसको खोलता है। ये देखिए, ये सिक्योरिटी का यहाँ पर एक चेंबर बना हुआ है और यहाँ पर ये बटन है, इसको दबाने के बाद सिक्योरिटी यहाँ से इस गेट को खोलता है। इसके अलावा ये जो बड़ा मेन गेट है, इस गेट के सामने ही वहाँ पर देखिए सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल आपको सामने वहाँ पर दिखाई देगा, मेन गेट के एंट्रेंस पर ही। तो यहाँ पर हर जाने आने वाले की नज़र में जो सीसीटीवी कैमरे के इसमें तस्वीर में वो कैद हो जाएगा। तो ऐसे ही सीसीटीवी कैमरा जो है अंदर लगाए गए हैं। मेन जो उनका रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा है। अंदर आपको आगे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग की चारों तरफ देखिए इतनी बड़ी ये वॉल कंपाउंड यहाँ पर लगाई गई है और हर जगह जो है सीसीटीवी अंदर लगाए गए हैं। इवन इस अपार्टमेंट के जो लिफ्ट का एरिया है जो सैफ अली खान इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सीसीटीवी कैमरे हैं और उसको एक स्पेशल की दी गई है, जिससे ही वो स्कैन करने के बाद वो अपार्टमेंट या उस फ्लोर की लिफ्ट जो है खुलती है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी का ये एरिया था, हाई सिक्योरिटी एरिया ये बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये चोर घुसा कैसे, ये देखिए बिल्डिंग का पिछला हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने काफ़ी देर तक जांच की, क्योंकि सबसे वीकेस्ट पॉइंट इस इमारत का, इस बिल्डिंग का ये पिछला हिस्सा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर पार्किंग, नीचे पार्किंग है, ऊपर गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर पुलिस ने आकर जांच की है। बाकी तो पार्किंग एरिया है और फिर भी यहाँ से उस बिल्डिंग में पीछे के हिस्से से चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि सामने जो है बड़ी बड़ी यहाँ पर गैलरीज है जिसमें हर किसी ने गार्डन बनाए हुए हैं। सैफ अली खान के जो ऊपर के फ्लोर है वहाँ पर भी काफ़ी गार्डन है, इमले यहाँ पर लगाए गए, फूलों के पेड़ पौधे वहाँ पर है और काटेरी जो फूलों के पौधे हैं वहाँ पर लगाए गए। अगर कोई ऐसा फान कर भी आता है तो आसानी से नहीं आ पाएगा अंदर, उसकी आवाज़ आएगी और कहीं ना कहीं अंदर के जो रहने वाले सदस्य वो जाग सकते हैं। तो बड़ा ही यहाँ पर अच्छा सचिन, एक हम वीडियो दिखा रहे हैं इस वक्त, विरल भवानी की बयानी की ये तस्वीर है, इन्होंने पोस्ट की है, उनके इंस्टा से ली गई है, जिसमें लिखा है कि लास्ट नाइट जो घटना हुई थी उसके बाद की तस्वीर है सैफ अली खान के घर की, जहां पर आप करीना कपूर को देख पा रहे हैं। जिस वक्त घटना हुई थी उसके बाद की है, कहीं ना कहीं चेहरे पे साफ आप तनाव देख सकते हैं। जब उनके पति के ऊपर हमला हुआ था, उनकी घर की मेड शायद ये बता रही है कि क्या किस तरह से हुआ है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो घटना हुई थी कल सैफ अली खान के घर पर बांद्रा में, जहां उनका घर मौजूद है, ठीक उसके बाद की ये तस्वीर है। विरल वयानी ने ये पोस्ट की है जिसमें करीना कपूर नजर आ रही हैं और काफी तनाव में नजर आ रही है, बात कर रही हैं, शायद उनको बताया जा रहा है किसी चीज के बारे में। और ये सी बात है कि इस वक्त परिवार के ऊपर एक तनाव भी है और क्योंकि एक संकट की घड़ी है। सैफ अली खान जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उनके लिए भी एक ऐसा मौका है आज की वो जाहिर सी बात है दुआएं कर रहे हैं उनके लिए कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। तमाम फिल्म फ्रेटर्निटी भी उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करता है। लेकिन साथ ही करीना कपूर के लिए इस वक्त बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्त जब वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होंगी और जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहां पर वो साफ नजर आ रही है। हम सीधे रुख करते हैं साकेत का, क्योंकि साकेत इस वक्त लीलावती अस्पताल में मौजूद है। साकेत, अभी और क्या जानकारी मिल रही है? सैफ अली खान के मेडिकल बुलेटिन को लेकर कब तक और जारी किया जाएगा? दूसरी बात है, परिवार की ओर से कौन कौन वहां पर मौजूद है?
बिल्कुल, देखिए अमित, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि फिलहाल सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद अब जो डॉक्टर्स की तरफ से बयान आया है उसमें ये बात साफ कर दी गई है कि खतरे की कोई बात नहीं है। फिलहाल सैफ अली खान पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। उन्हें गंभीर रूप से 2 जगहों पर, शरीर के 2 हिस्सों में अलग अलग जगहों पर चोट लगी थी और उनका इलाज कर लिया गया है। वहीं 4 हिस्से, जिसमें हाथ और शरीर का कुछ और हिस्सा जहां पर मामूली जख्म लगे हैं, उसका भी इलाज किया गया है। अब वहीं अगर बात की जाए परिवार की, तो बीती रात जिस अस्पताल पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है वहां पर तैमूर भी है, जो तैमूर अपनी नैनी के साथ पहुंचे थे। उनकी ललिता डिसिल्वा, अगर आप देखें तो वो उनकी नैनी है, वो भी यहाँ पर आई थी बीती रात जिस वक्त ये घटना हुई। उसके बाद अगर बात की जाए एरिना फिलिप्स, जो कि उस घर की हाउसमेड है, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उन्हें भी चोट लगी है। ऐसे में पुलिस एक तरफ तो जितने भी हाउस हेल्प हैं, जितने भी हाउसमेड हैं, इन सभी के बयान लगातार दर्ज कर रही है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लगातार परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फिल्म फैटर्निटी से जुड़े हुए लोग भी अब से कुछ ही देर में लीलावती अस्पताल पहुंच सकते हैं और लगातार कॉल के जरिए, उनके टीम्स के जरिए, उनके टीम्स के लोग जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पर उनकी पीआर टीम, उनके मैनेजर और उनके बाकी लोग यहाँ पर अभी भी हॉस्पिटल के नीचे आए हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर जो चाहने वाले हैं खास तौर पे सैफ के, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है कि उन्हें ये बात सही तरीके से बता दी जाए कि सैफ फिलहाल खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। वहीं लगातार मैसेज जो टीम की तरफ से कन्वे किया जा रहा है उसके मुताबिक बीती रात जिस तरह से भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस की टीम अब लगातार जांच कर रही है। वो इन सभी मैनेजर्स और बाकी लोगों के भी संपर्क में है, तो ऐसे में पल पल की अपडेट्स लगातार परिवार तक पहुंचाई जा रही है ताकि इस मामले में लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, इस बारे में भी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। और वहीं अगर डीसीपी ने जिस तरह से बताया कि एक जो घर की हाउसमेड है या हेल्प है, उनको भी इसमें चोट लगी थी, वहीं अगर पूरा घटनाक्रम देखें तो उसे भी रिक्रिएट किया जाएगा। वहीं अगर जो प्राथमिक जानकारी आई थी उसमें बताया गया था कि चोर घर में घुसा, उसने सैफ के ऊपर हमला किया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन अब एक और जानकारी सामने आ रही है कि जब वो घर में घुसा तो घर में अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, और उसने जहांगीर, जो कि उनका बेटा है, उनके कमरे के पास जाकर जो मेड है उनके ऊपर हमला किया और उस दौरान सैफ बीच बचाव में आए। वो आगे बढ़कर उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनके साथ इस तरह से, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा, उसके बाद उस व्यक्ति ने, जो अभी तक पुलिस ने, चूंकि अगर आप देखें तो फिलहाल जो पुलिस का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नजर आ रहा है उसके मुताबिक पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोपी को आइडेंटिफाई जरूर कर लिया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी जानकारियां हैं जो निकलकर सामने आनी बाकी हैं। इसी वजह से अभी भी ये रिवील नहीं किया गया है कि असल में आरोपी कौन है। जी अमित। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि इस वक्त सैफ अली खान, जो उनके फैंस हैं, उनके लिए हम बता दें, जैसा कि हमें साकेत ने बताया कि वो खतरे से बाहर हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो ठीक होकर वापस अपने घर लौट आएंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त परिवार के ऊपर, जो सैफ अली खान है, करीना कपूर, उनके परिवार के ऊपर एक बहुत ही कठिन समय है जहां से वो गुजर रहे हैं। और इस तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि कल रात की जिस वक्त घटना हुई थी उसके बाद करीना कपूर आपको नजर आ रही होंगी और वहां पर देखिए कि वो बहुत ही चिंतित है। और सचिन के पास चलते हैं। सचिन, इस वक्त परिवार के कौन कौन हैं जो घर पर मौजूद हैं? क्या बाहर से कोई मुलाकात करने के लिए आए? क्योंकि सैफ और करीना का जो परिवार है काफी बड़ा परिवार है, कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सैफ की भी यहाँ पर बहन रहती हैं, सोहा अली खान भी मुंबई में रहती हैं। तो ऐसे में परिवार के लोग क्या आए हैं, क्या खबर मिल रही है? जी देखिए, अभी तक तो परिवार का कोई सदस्य जो है यहाँ पर नहीं दिखाया है, लेकिन उनके जो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि सैफ अली खान जिस तरह से अस्पताल में एडमिट है और अभी खतरे से वो बाहर है, लेकिन उनको देखने के लिए उनके कुछ परिवार के सदस्य जो है वो अस्पताल का भी रुख कर सकते हैं। लेकिन उनके बेटे जो थे उनके साथ में उस वक्त, इस रात में जब उनको करीबन 3 बजे एडमिट कराया गया, तब वहाँ पर मौजूद थे। और उनके परिवार की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। ऐसे में मीडिया और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी थोड़ा सा संयम इस पूरे मामले में बरते पुलिस अपनी जांच आगे कर रही है। उनके जो वाइफ है करीना कपूर, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ देर पहले भी एक तस्वीर भी जो है वो शेयर की गई है और चिंता की कोई बात नहीं है कहा गया है उनकी तरफ से। लेकिन करिश्मा कपूर, सोनम कपूर, राधा कपूर, ये जो कपूर फैमिली के सदस्य है वो करीना कपूर के साथ में मौजूद है। उनके परिवार का जो धाड़स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और सैफ अली खान को देखने के लिए भी वो वहाँ पर जा सकते हैं। जी अमित।
और दूसरी बात है कि क्योंकि जैसे सैफ की जो बेटी हैं सारा अली खान, उनके बेटे इब्राहिम हैं, क्या वो भी अस्पताल की तरफ पहुंचे या घर की तरफ कोई जानकारी मिल पाई है? घर की तरफ तो उनकी जो बेटी है वो नहीं आई है, लेकिन जहांगीर के कमरे में ये घटना घटी है। इस तरह से पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में बताया गया है कि रात को 2 बजे जहांगीर, उनके जो बेटे हैं, उनके कमरे में ये अज्ञात शख्स घुस आया था और उसके बाद वहाँ पर जो उनकी जो हाउसमेड है एरिमा फिलिप्स उर्फ लीना, इन्होंने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो उस चोर ने उनको पकड़ा और उनके ऊपर जो है उनकी हाथापाई हुई, जिसमें उनको भी काफ़ी चोटें आई है। और उसके बाद सैफ अली खान वहाँ पर आए तो उस कमरे में, तो चोर ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया और उसके बाद उन्हें 2 गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें परिवार के सदस्य और उनके जो बेटे हैं वो अस्पताल लेके गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। आप जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा दर्शक और बेहतर ढंग से समझ पाए, इसलिए मैं जरा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैमरा पर्सन को बताएं, थोड़ा दूर जाके हमको जरा समझाइएगा कि ये जो मकान है इसका किस तरह का लोकेशन है, और जिस तरह से बता रहे हैं कि ऊपर के जो फ्लोर हैं, 2 फ्लोर, लोग समझ पाए कि कौन सा सैफ का घर है जहां पर ये पूरी घटना हुई है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसको लोग तस्वीरों में समझ पाएंगे। जी देखिए, ये पाली हिल का इलाका है। सबसे पहले मैं आपको पाली हिल का ये इलाका दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर ये सब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट्स यहाँ पर है। उसी अपार्टमेंट में यहाँ पर ये सैफ अली खान का सदगुरु शरण नाम का एक अपार्टमेंट है, और यहाँ पर ये 12 फ्लोर का ये पूरा अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, सबसे देखिए ऊपरी फ्लोर जो है, जहाँ पर ये वाइट और लाल रंग के पौधे यहाँ पर लगाए गए फूलों के, वो सैफ अली खान का टॉप मोस्ट जो फ्लोर है वहाँ पर वो रहते हैं। अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी की बात की जाए तो बिल्डिंग का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य गेट है, और इस गेट के अंदर कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए पुलिस को भी जाना है तो पुलिस को पहले सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, बटन दबाना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे को लॉक करता है अंदर से, उसके बाद वो अंदर जा पाएगा।